लोग इस वीडियो में स्कीमा मार्कअप के बारे में देखेंगे कि स्कीमा मार्कअप किसको बोलते हैं और स्कीमा मार्कअप को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, अपने वेबसाइट से कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्कीमा मार्कअप जो है उससे फ़ायदा क्या होता है या वो क्या है। आप सिंपल गूगल में जब सर्च करते हैं, कोई क्वेरी आप सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया जाके पनीर रेसिपी, मान लीजिए आपने पनीर रेसिपी ये जाके आपने गूगल में सर्च किया, तो देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट शो हुआ है। बहुत से रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला रिज़ल्ट है ये रेसिपी कार्ड जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये दूसरा रिज़ल्ट है। उसके बाद यहाँ पे सब रिज़ल्ट आ रहे हैं। इन रिज़ल्ट्स में से आप कुछ रिज़ल्ट के बारे में ऐसा देखिएगा कि जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आमतौर से जो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट होते हैं वो क्या होता है, आमतौर से ऑर्गेनिक रिज़ल्ट में तीन चीज़ होती है। एक होता है यूआरएल, उसके बाद टाइटल होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। ये तीन चीज़ ही होती है रिज़ल्ट में। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह नज़र आती हैं, बहुत जगह नज़र नहीं आती। इसलिए यहाँ पे देखिए आप, इसमें देखिए यहाँ पे ये रेटिंग नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ये रेटिंग नज़र आ रही है। तो ये रेटिंग कैसे नज़र आ रही है? हालांकि देखिए ऊपर वाले में ये रेटिंग नहीं है, ठीक है, इस वाले में रेटिंग नहीं है। अब ये नीचे वाले में भी रेटिंग है, ठीक है। और नीचे जाते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी रेटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे रेटिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पे रेटिंग नहीं है। तो जिसमें रेटिंग नहीं नज़र आ रही है उसमें रेटिंग क्यों नहीं नज़र आ रही है, और जिसमें रेटिंग नज़र आ रही है उसमें क्यों नज़र आ रही है? इसका जवाब ये है कि जिसमें रेटिंग नज़र आ रही है उसमें स्कीमा मार्कअप दिया गया है, स्कीमा डेटा जो है वो इंटीग्रेट किया गया है। इसी वजह से वहाँ पे जो है रिच रिजल्ट नज़र आ रहा है। ये तो एक सर्च था। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लियर है, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग कुछ और एक बार और कुछ सर्च करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मान लीजिए हम लोग ने स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए हैं उनको आप अच्छे से देखिए। तो आपको कुछ कुछ रिजल्ट में ना, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ है, ये चीज़, ये एक चीज़ है, ठीक है। इसको साइट लिंक बोलते हैं। ये साइट लिंक यहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे रिजल्ट में अगर आप देखिए तो साइट लिंक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रेटिंग है, जबकि दूसरे रिजल्ट में रेटिंग नहीं है। नॉर्मली जो शो करता है, जो सर्च इंजन में नज़र आता है आपका रिजल्ट, उसके अंदर तीन चीज़ ही होती है। एक तो आपका यूआरएल होता है, दूसरा आपका टाइटल होता है, और तीसरा आपका डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। ये तीन चीज़ के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है, चाहे वो साइट लिंक हो या रेटिंग हो, वो सब का सब नज़र इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनमें जो है स्कीमा डेटा इंटीग्रेट किया गया है या स्कीमा मार्कअप उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और हम लोग नीचे देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये सब जो आ रहा है, ये सब इसी वजह से आ रहा है कि स्कीमा डेटा वहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। गूगल को वो हर इन्फॉर्मेशन के बारे में शायद ना पता हो। तो स्कीमा मार्कअप जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप जो जो इन्फॉर्मेशन
गूगल को चाह रहे हैं कि वो सर्च इंजन में शो करे आपकी वेबसाइट की तरफ से। जब भी सर्च में आपकी वेबसाइट आए तो वो सब इन्फॉर्मेशन शो होना चाहिए। तो आप उसका एक डेटा क्रिएट करते हैं, डेटा क्रिएट करके आप उसको प्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। तो गूगल को ये पता चल जाता है कि ये तमाम डेटा इस वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हो सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर आपकी वेबसाइट में हो सकता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो ये मार्कअप जो है, स्कीमा मार्कअप या स्कीमा डेटा जो है, इसको हम लोग कोड के फॉर्म में आमतौर से रखते हैं ताकि क्रॉलर को ज़्यादा इजीली हो पढ़ने में, उसको समझने में, और वो ज़्यादा आसानी से क्रॉल कर सके, इंडेक्स कर पाए, ठीक है। तो मतलब ये कि सर्च इंजन में अपनी प्रेजेंस को और अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने रिजल्ट में ऐड करने के लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पर ही कि जो आपने सर्च किया है उस सर्च के रिलेटेड यहाँ पे पॉइंटर्स के तौर पे आंसर्स आ जाते हैं पूरा, ठीक है। तो मान लीजिए एक और हम लोग ट्राई करते हैं, शायद उसमें आ जाए। एग्जाम्पल सही मिल नहीं रहा है। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, एग्जाम्पल सही नहीं मिलने की वजह से हम बता नहीं पा रहे हैं या दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, देखिए यहाँ पे देखिए साइट लिंक है, ये सब साइट लिंक वगैरह ना सब स्कीमा मार्कअप की वजह से ही आई है, स्कीमा डेटा की वजह से आई है, क्योंकि इस सब इन वेबसाइट्स में स्कीमा मार्कअप, स्कीमा डेटा जो है लगाया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, इस वजह से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, जैसे नील पटेल की वेबसाइट है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो स्कीमा मार्कअप की वजह से, नॉर्मल आ रहा है। ये देखिए, हालांकि ये नील पटेल की वेबसाइट है, ये समझ लीजिए दुनिया का मोस्ट पॉपुलर SEO आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, URL आ रहा है, उसके बाद टाइटल आ रहा है, फिर मेरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर वाले में हालांकि आ रहा था, यहाँ पे देखिए आ रहा था, साइट लिंक इसको बोलते हैं, साइट लिंक आ रहा था, ये स्कीमा मार्कअप की वजह से, ठीक है। और देख लेते हैं नीचे, शायद और कोई एग्जांपल मिल जाए जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाए। सेवन रीजंस टू ज्वाइन, 7 reasons टू मान लीजिए 7 reasons टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कभी कभी कि जो रिजल्ट शो करता है ना, उसी रिजल्ट का यहाँ पे एक 7 लिस्ट दे देता है कि दीज आर 7 रीजंस, ऐसा करके लिस्ट यहाँ पे दे देता है। हालांकि इस वाले में ये शो नहीं किया गया है, अक्सर ऐसा होता है। तो वो भी जो है ना स्कीमा मार्कअप की वजह से होता है। उससे क्या होता है कि आपकी साइट की विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में और ज़्यादा उसके प्रेजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इसके मार्कअप यूज़ कीजिए। इसका मार्कअप यूज़ करने से आपके वेबसाइट में कभी कभी साइट लिंक आ जाती है, कभी कभी जो आपकी रेटिंग्स आपको मिली हुई है वो भी रिजल्ट में शो करने लगता है, कभी कभी पॉइंटर्स के फॉर्म में जो क्वेरी की है विजिटर्स ने या यूज़र ने जो क्वेरी की है उसको भी शो कर देता है। तो बहुत से फ़ायदे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि स्कीमा मार्कअप हम लोग कैसे करेंगे। ये तो समझ गए स्कीमा मार्कअप है क्या, उसके क्या फ़ायदे हैं। अब ये किया क्या जाता है बहुत शॉर्टली हम बताएंगे इस वीडियो में कैसे करता है स्कीमा मार्कअप। सबसे पहले आप गूगल में ही आइएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर। स्कीमा मार्कअप जनरेटर आप गूगल में आके टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए पहली वेबसाइट जो है जिसका नाम है technicalseo.com, ये वेबसाइट खुल जाएगी, इसको आप क्लिक कीजिएगा। ये सबसे फेमस बोल सकते हैं
प्रेजेंट टाइम में स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए ये है। अब ये जो आई है वेबसाइट, इस वेबसाइट में ही हम लोग स्कीमा मार्कअप का स्कीमा डेटा जनरेट करेंगे। यहाँ से हम लोग डेटा जनरेट करेंगे, याद रहे क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन करके ये दिया हुआ है, एरो है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। आर्टिकल, क्या आपको आर्टिकल का स्कीमा बनाना है? अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज में या आर्टिकल में आपको स्कीमा किसका बनाना है ये बताना पड़ेगा। आर्टिकल का बनाना है तो हाँ, आर्टिकल का बनाना है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। ब्रेड क्रम का बनाना है आपको, आपकी वेबसाइट में जो ब्रेड क्रम होता है, जैसे कि होम है, उसके बाद कैटेगरी है, उसके बाद आपका पेज है, उसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। तो ब्रेड क्रम का बनाना है, या इवेंट का बनाना है, साइड में आपके इवेंट कोई हो। फिर FAQ पेज जो आपके साइट में होते हैं, बहुत वेबसाइट में ऐसा होता है कि पूरा आर्टिकल लिखने के बाद नीचे FAQ भी उसको मेंशन करा जाता है, तो उसका आप बना सकते हैं। हाउ टू का बना सकते हैं, जॉब पोस्टिंग का बना सकते हैं, लोकल बिजनेस का बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बना सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है तो आप उसका भी बना सकते हैं यहाँ पे स्कीमा डेटा। अगर आपका पर्सनल कोई ब्लॉग है, पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब पर्सनल वेबसाइट आपकी तो है, उसका आप जो है स्कीमा डेटा यहाँ से बना सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो उसका बना सकते हैं, या वेबसाइट ही ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कोई पेज है आपका, आपकी वेबसाइट है बहुत सारी बड़ी बड़ी, उसमें कुछ पेज ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट भी है, तो उन पेज के ऊपर आप जाके प्रोडक्ट स्कीमा आप लगा सकते हैं। उसमें रेसिपी, अगर आपकी रेसिपी के ऊपर वेबसाइट है या रेसिपी के ऊपर आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट है, कोई पेज है, कोई पोस्ट है, उसका बना सकते हैं। वीडियो को बना सकते हैं, फिर वेबसाइट के ऊपर बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप स्कीमा डेटा बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अब ये सवाल आता है कि एक वेबसाइट में हम एक से ज़्यादा स्कीमा डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक वेबसाइट में आपके हो सकते हैं कुछ पेज ऐसे हो जो आर्टिकल वाले हो, तो वहाँ पे आप आर्टिकल का स्कीमा डेटा लगाइएगा। हो सकता है उसी के अंदर आपने FAQ भी रखा हुआ है, तो उसी वेबसाइट में आप FAQ का भी स्कीमा मार्कअप लगा सकते हैं। हो सकता है उसी में अपने हाउ टू के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो उसी में आप जो है ना हाउ टू का स्कीमा लगा सकते हैं। हो सकता है उसी में आपका कोई और पेज हो जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो एक वेबसाइट में आप डिफरेंट स्कीमा लगा सकते हैं, और एक पेज में भी आप एक से ज़्यादा स्कीमा लगा सकते हैं। इसकी कोई जो है लिमिट नहीं ना, जिस टाइप का आपका कंटेंट है उस टाइप का आपको स्कीमा लगाना है, चाहे वो एक हो, दो से ज़्यादा हो, जितना भी हो आपको उस आपका लगाना है। बस ये आप याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि स्कीमा हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, समझ लीजिए एक तरह से ये पर्सनल वेबसाइट टाइप की है। अगर इसके लिए हम स्कीमा बनाना चाहे तो हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए अगर हम स्कीमा बनाना चाहे तो, क्योंकि पहले हमने ये डिफाइन करा है कि ये मेरी वेबसाइट पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है? तो पर्सनल वेबसाइट अगर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कीमा में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल में नहीं जाएंगे, ब्रेड क्रम में नहीं जाएंगे, इवेंट में नहीं जाएंगे, FAQ में नहीं जाएंगे, हाउ टू में भी नहीं जाएंगे, जॉब पोस्टिंग में नहीं जाएंगे, लोकल में नहीं जाएंगे, लोकल बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, इस पर्सन को हम क्लिक करेंगे। पर्सन को क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे नया ये खुल जाएगा सेक्शन। इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, सोशल प्रोफाइल, जॉब इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कि जो पर्सनल वेबसाइट जो आप बता रहे हैं वो किस पर्सन के बारे में है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ज़रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अबूज़र शहाब कुरैशी ये नाम है। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का URL देना है। वेबसाइट का URL यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद आके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है पिक्चर का URL देना है। अगर चाहे आपने अपनी वेबसाइट में अपनी कोई पिक्चर इमेज यूज़ की है तो उसका भी URL दे दीजिए, ठीक है? तो स्पेसिफिक पिक्चर का आप URL दे सकते हैं। हम मान लीजिए इसी पिक्चर का URL दे रहे हैं जो मेरे बैनर में है, ठीक है? सेव कॉपी इमेज एड्रेस। इमेज पे राइट क्लिक किया हमने और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस में क्लिक कर दिया, तो ये इमेज की जो एड्रेस है वो कॉपी हो गई। हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इमेज की जो एड्रेस हम लोग की कॉपी हो गई और हमने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया, वो वहाँ पे आ गई है, ठीक है? तो यानी कि ये होगा जब पिक्चर मेरी सर्च इंजन में शो होगी तो ये वाली पिक्चर पूरी शो हो जाएगी, ठीक है? आप कोई और भी दे सकते हैं, हमने ये ऐसे दे दिया आपको क्योंकि यही मेरा इस वेबसाइट में यही इमेज अवेलेबल है मेरा। अब बोल रहा है सोशल प्रोफाइल। आपका पर्सनल ब्लॉग है, पर्सनल वेबसाइट है, तो सोशल प्रोफाइल आपकी क्या है, यहाँ पे कुछ है
तो सोशल प्रोफाइल में मान लीजिएगा हम फेसबुक भी दे सकते हैं, ट्विटर भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यूट्यूब अगर देना चाहें तो यूट्यूब क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यूट्यूब क्लिक कर दिया तो यहाँ पे यूट्यूब का हमको एड्रेस देना पड़ेगा, यूआरएल देना पड़ेगा यूट्यूब का। माई चैनल, ये कॉपी करके हमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया। ठीक है, अपने चैनल का यूआरएल यहाँ पे हमने दे दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है जॉब टाइटल कंपनी, मान लीजिए जॉब जॉब टाइटल दे दे रहे हैं, जो भी आपको देना हो, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, और यहाँ पे कंपनी का नाम में वही हम दे दे रहे हैं, ASQURESHI। ठीक है, तो ये इस तरह से जो जो इन्फॉर्मेशन है सब दे दी। सब इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन जैसे से पुट कर रहे हैं ये यहाँ पे बढ़ता चले जा रहा है। ये राइट साइड में जो जो कोड जो है एक्चुअल में यही हम लोग का कोड है, इसको बोलते हैं स्केमा डेटा बोलते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड की है सब यहाँ पे कोड के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी गई है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल इसमें नहीं है। पर्सनल के लिए, पर्सनल ब्लॉग के लिए, पर्सनल वेबसाइट के लिए इतने ही रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। इस डेटा को कॉपी करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है बीच में, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम लोग के माउस में समझ लीजिए एक तरह से ये डेटा कॉपी हो गया, स्कीमा डेटा। आप चाहे तो इस स्कीमा डेटा को टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है इसके जरिए आप टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम टेस्ट करें अगर कि ये क्या करेक्ट, तो मतलब करेक्ट है, कुछ गलत तो इसमें नहीं है, कुछ कोड में कुछ एरर तो नहीं है, तो हम इसमें मान लीजिए क्लिक करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है रिच रिजल्ट टेस्ट, यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल। ये सेकंड वाले में स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एरर बोल रहा है। ये पेज एरर बोल रहा है, पेज नहीं खुल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं आप टेस्ट कीजिए, आप टेस्ट करना आपको कर लीजिए, टेस्ट नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोड यहाँ से आपने ले लिया है, लेने के बाद अब इसको कॉपी भी कर लिया। अब अपनी वेबसाइट में आप चले जाइएगा। अब वेबसाइट में आपको इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करना है तो देखिए, इसको पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके ये हैं कि आप इसको कहाँ पेस्ट कीजिएगा। तो ये आपकी पर्सनल वेबसाइट है, पर्सनल ब्लॉग है, तो ये पर्सनल ब्लॉग आपकी होम पेज के लिए पर्सनल ब्लॉग है, अबाउट अस पेज में भी ये पर्सनल ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट अस पेज में भी पर्सनल ब्लॉग है। जितने भी पेजेस हैं सभी पेजेस में तो यही पर्सनल ब्लॉग है ना। ठीक है, तो आप इस डेटा को आप सब पेज में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी वेबसाइट पर्सनल ब्लॉग के ऊपर है। ऐसा तो नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है प्रोडक्ट का, ये हम लोग का स्कीमा डेटा हम लोग ने क्रिएट किया है, अगर वो प्रोडक्ट का होता तो हम लोग उस पेज में जाके इसको इंटीग्रेट करते जो प्रोडक्ट के पेजेस हैं, बस, और किसी में नहीं करते। FAQ को होता तो उस पेज में करते जो FAQ वाले पेज हैं, मगर ये तो पर्सन के ऊपर है, तो पर्सनल ब्लॉग तो ये पूरा ब्लॉग ही पर्सनल है। तो हम लोग यहाँ पे हर पेज में जाके पेस्ट करें, इससे बेहतर है कि हम लोग सिर्फ होम पेज में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट के सेक्शन में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे ऐड ब्लॉक, ऐड ब्लॉक में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड ब्लॉक में क्लिक करने के बाद HTML को हम लोग चूज़ करेंगे, HTML।
और HTML को चूज़ करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइट HTML, तो पूरा कोड जो कॉपी किया था उसको हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पेस्ट हम लोग ने कर दिया कोड को। देखिए ये कोड HTML कोड है, ये कोड आपको फ्रंट एंड से या सामने से आपको नज़र आने वाला नहीं ना। ये कोड जो है ना सिर्फ क्रॉलर के लिए है, ठीक है, या सर्च इंजन के लिए है। बैक एंड में ये काम करेगा। आप सोचिएगा कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, वो सामने से हम लोग को नज़र आएगा पेज के सामने, तो पेज के सामने नज़र नहीं आएगा, और ना ही आपको ये पेज के सामने पेस्ट करना है। इसीलिए बैक एंड में पेस्ट किया गया है और HTML के फॉर्मेट में पेस्ट किया गया है, ताकि सामने से जब वेबसाइट में आप वेबसाइट के उस पेज में आप पहुँचिए तो आपको सामने से कुछ नज़र नहीं आएगा कि ये कोड आपने पेस्ट किया भी है या नहीं किया है। ये कोड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये आपके लिए है भी नहीं, किसी यूज़र के लिए भी नहीं ना, ये क्रॉलर के लिए है, सर्च इंजन के लिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट में क्लिक कर देना है तो अपडेट हो जाएगा। हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हम कर भी दे रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं ना, मान लीजिए, ठीक है। चलिए ये हमने अपडेट कर दिया। अपडेट कर दिया। अब यहाँ पेज व्यू में जाएंगे, देखिए सामने से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो भी हमने अपडेट किया है या नहीं किया है, इसका सामने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग के इस वेबसाइट में हम इस पेज में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने होम पेज में लगाया है, मेन पेज में लगाया है, तो इस समझ लिए पूरी वेबसाइट है मेरे जो है ना, ये हम लोग का स्कीमा डेटा इंटीग्रेट हो गया है। अब जब क्रॉलर मेरी वेबसाइट में आएगा क्रॉल करने के लिए, तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसको यही पता चलेगा कि इस पर्सन का, जिसकी वेबसाइट है, उसका यूट्यूब चैनल कौन सा है, ठीक है। यही पता चलेगा इस पर्सन का जिसकी वेबसाइट है, ये कौन सी कंपनी में काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने यहाँ पे दी है इन द फॉर्म ऑफ स्कीमा डेटा, वो सब का सब अब अगर कोई गूगल में सर्च करेगा मेरे नाम को, मान लीजिए किसी ने सर्च किया, अगर अबूज़र शाह कुरैशी इस नाम को सर्च किया, तो मेरे नाम के सर्च करने पर उसको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे यूट्यूब का चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम पता चल जाएगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपने वेबसाइट के प्रेजेंस को गूगल में या सर्च इंजन में और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और ज़्यादा रीच करने के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ये पर्सनल हम लोग ने बताया कि पर्सनल ब्लॉग या पर्सनल वेबसाइट के लिए हम लोग कितने यहाँ पे डिटेल्स हम लोग ने दी है। अब यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप स्कीमा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वेबसाइट जो है, साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये वेबसाइट वाला स्कीमा डेटा जो है ये भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ब्लॉग है। तो एक्चुअल में क्या है, ये तो एक वेबसाइट है ना। जो भी पर्सनल ब्लॉग है या प्रोफेशनल ब्लॉग है या ई कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ भी है, अल्टीमेटली है तो ये वेबसाइट। तो ये वेबसाइट स्कीमा भी हम लगा सकते हैं, साथ साथ पर्सनल स्कीमा के दोनों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ पे मान लीजिए वेबसाइट के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं, इसका काम हो गया, ठीक है। पर्सनल स्कीमा का हम लोग काम हो गया। अब यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट हम लोग बता रहे हैं, अगर कोई चाहे कि और कुछ भी लगाना है, दूसरा कुछ भी आपको जो भी सूट कर रहा है वो भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वेबसाइट में हम एक और लगाना चाह रहे हैं, वेबसाइट लगा दी हमने। अब वेबसाइट जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेबसाइट का नाम, सबसे पहले वेबसाइट का नाम बोल रहा है। नाम क्या है, ASQURESHI कुरैशी। फिर बोल रहा है वेबसाइट का URL या एड्रेस, कॉपी कर रहा है इसको, वेबसाइट का URL एड्रेस यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर बोल रहा है इंटरनल साइट सर्च, आपकी वेबसाइट में इंटरनल सर्च जो बॉक्स है उसका URL आपको पेस्ट करना है। तो मान लीजिए मेरी वेबसाइट में इंटरनल सर्च के लिए ये सर्च बॉक्स है, ठीक है। अब इसका URL आपको मान लीजिए देना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, राइट क्लिक, और यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करा, देखते हैं उससे आता है कि नहीं आता है, पेस्ट, हाँ, कॉपी लिंक एड्रेस करके पेस्ट कर दिया हम लोग ने। ये आ गया हम लोग की वेबसाइट के अंदर जो सर्च बॉक्स है, उस सर्च बॉक्स का URL। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपके वेबसाइट सर्च इंजन में अपेयर होगी ना, तो अपेयर जैसे ही होगी वहाँ पे क्या होगा कि पूरे डिटेल के साथ साथ नीचे या ऊपर ना एक सर्च बॉक्स भी अवेलेबल हो जाएगा। आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने कभी सर्च किया हो, देखा होगा कि उस वेबसाइट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ है, और साथ साथ नीचे उसी वेबसाइट का सर्च बॉक्स भी आ गया है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है।
अब क्या बोल रहे हैं, ऑप्शनल स्ट्रिंग इन सर्च यूआरएल आफ्टर क्वेरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं ना, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर दिया आपने। कॉपी करने के बाद आपको जाना है, जाके फिर वहीं एडिट में हम लोग चले जाते हैं। एडिट में जाने के बाद HTML का बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, उसी में आप जाके लगा सकते हैं, या आप नया ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए HTML को, उसमें आप लगा दीजिए, आपकी मर्जी। हमने उसी में नीचे क्लिक करके यहाँ जाकर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो दोनों यहाँ पे हमने स्कीमा टाइप यहाँ पे लगा दिए। ये स्कीमा टाइप कहलाते हैं। एक स्कीमा टाइप हम लोग का क्या हो गया, पर्सन हो गया, जो पर्सनल वेबसाइट या पर्सनल ब्लॉग के लिए हम लोग ने यूज़ किया। दूसरा स्कीमा टाइप क्या हो गया, वेबसाइट हो गया, जो किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। दो स्कीमा टाइप हो गया। अब ये हो गया। अब मान लीजिए देखते हैं और क्या कोई लगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए और भी है, आर्टिकल है, ब्रेड क्रम है, इवेंट है, FAQ है, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है, लोकल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट। तो आप चाहे तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी लगा सकते हैं। पर्सनल ब्लॉग के साथ साथ एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन टाइप का भी है, क्योंकि यहाँ पे काम वाम होता है, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो जो जो आपको लगता है यूज़फुल है वो आप लगा दीजिए, और जो आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन साइट में जितने पेज हैं सब के लिए इक्वल है, तो आप उसको होम पेज में लगा दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर किसी पेज के लिए है, तो आप उसको वहाँ पे लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रोडक्ट स्कीमा जो यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट स्कीमा, इसको आप होम पेज मत लगाइएगा, क्योंकि होम पेज यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं ना, आपकी वेबसाइट के अंदर अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, ये सब में इस प्रोडक्ट स्कीमा को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट पेजेस हैं, उन पेजेस में जाके आपको इस स्कीमा को बनाने के बाद वहाँ पे पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, प्रोडक्ट पेजेस में। बनाइए कैसे, जिस तरह से बनाया, मान लीजिए प्रोडक्ट वाला आपको बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, यहाँ पे डेटा क्रिएट हो जाएगा, डेटा कॉपी कीजिएगा और जाके जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट आपके है या जिस प्रोडक्ट के लिए बनाए हैं वो प्रोडक्ट पे जाके आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे यूआरएल भी देना है, यूआरएल आप उसी का दीजिएगा जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की आपको इमेज देना है, तो जिस प्रोडक्ट के लिए आप क्रिएट कीजिएगा जाके उस प्रोडक्ट के पेज में जाके आप उसको पेस्ट कर देना है। और फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही गूगल इसको ये करे, क्रॉल कर लेगा, क्रॉल करने के बाद इंडेक्स करेगा, तो आप देखिए कि बहुत कुछ ही टाइम में ना आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस सर्च इंजन में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और इससे आपकी ट्रैफिक बहुत इंक्रीज़ होगी और रैंकिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आप यूज़ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिकल समझ लीजिए काम करेगा आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।